आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शनी के बीच रविवार को सिरसा में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की कार पर हमला कर दिया, जिससे उसका पिछला शीशा टूट गया। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि गंगवा को इलाके से बाहर निकालते समय कुछ लोगों ने कार पर पथराव भी किया। हरियाणा पुलिस के एक हवलदार ने भिवानी के एक गांव में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि हवलदार के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। कोविड-19 के बीच कांवड़ यात्रा रद्द करने के अपने फैसले पर उत्तराखंड सरकार द्वारा पुनर्विचार करने की खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, यह आस्था का विषय है, लेकिन लोगों का जीवन भी दांव पर है। उन्होंने कहा, जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। अगर कांवड़ यात्रा के कारण लोग कोविड-19 से अपनी जान गंवाते हैं तो भगवान इसे पसंद नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के उल्लंघन के चलते सदर बाजार के बाड़ा टूटी चौक से कुतुब रोड तक एक हिस्से को 13 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध आवश्यक सामानों की दुकानों पर लागू नहीं होगा। सरकार ने त्रिपुरा में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलने की खबरों पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि वहां इस वेरिएंट का कोई मामला नहीं है। सरकार ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए त्रिपुरा के 152 मामलों में से 138 में डेल्टा, 11 में कापा और 3 में अल्फा वेरिएंट के मामले मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक कर्नाटक के एक जिले में एक अंतरजातीय कपल के साथ शादी के 28 वर्ष बाद लड़के के रिश्तेदारों ने मारपीट की है, जो कथित तौर पर सर्वर जाति से है। महिला ने आरटीआई को बताया है कि पति के रिश्तेदार हमारे घर आए, मुझे अपशब्द कहे। उन लोगों ने साड़ी खींचने की कोशिश करने के साथ साथ घर जलाने का भी प्रयास किया। हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में महाराष्ट्र के बीड से लोकसभा सांसद प्रीतम मुंडे को जगह नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। केरल में रविवार को जीका वायरस से जुड़े 3 और मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। देहरादून उत्तराखंड के देव वन इलाके में रविवार को करीब 50 विभिन्न प्रजातियों वाले भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। उन्नाव यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कवर कर रहे एक स्थानीय पत्रकार को दौड़ाकर पीटने वाले आईएएस अधिकारी सह सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पत्रकार को मिठाई खिलाकर उनसे माफी मांग ली है। पत्रकार कृष्णा तिवारी ने कहा, नई पोस्टिंग होने की वजह से सीडीओ ने मुझे नहीं पहचाना, उन्होंने मुझसे माफी मांग ली है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने काइटेक्स गवर्नमेंट द्वारा केरल से 3,500 करोड़ का निवेश वापस लेने पर कहा है, आपकी राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन काइटेक्स के केरल से जाने पर अफसोस न करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हमारा केरल एक ऐसा राज्य है जहां उद्योगपति निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं है। हमें निवेशकों की मदद के लिए सब कुछ करना चाहिए। संभल यूपी से सपा सांसद सफीर कुरहान वर्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को घाटे का सौदा बताया है। उन्होंने कहा, अगर पूरे भारत को ही बच्चे पैदा करने से रोक दिया गया और दूसरे देश से लड़ाई की नौबत आई तो हम मर्द कहां से लाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अल्लाह के कानून से टकरा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।